आंखों का लैंप और कुछ उलझने। दृश्य मिस्टर वॉकर का कमरा। सुबह का समय। मिस्टर वॉकर। को-पायलट नमस्ते। मिस्टर को-पायलट नमस्ते मिस्टर वॉकर। आज सुबह क्या चल रहा है? मिस्टर वॉकर। सुबह सुबह तो ठीक है, पर यह देखो, मुझे एक अजीब सी बात मिली है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए अगर तुम्हारी आंख स्पष्ट है तो तुम्हारा पूरा शरीर रोशनी से भर जाएगा। पर अगर तुम्हारी आंख खराब है तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए अगर तुम में जो रोशनी है वही अंधेरे के लिए है, तो अंधेरा कितना बड़ा होगा? यह क्या पहेली है? चित्र मिस्टर वॉकर अपने हाथ में एक पहेली लिखा कागज लिए खड़े हैं और उनके चेहरे पर भ्रमित अभिव्यक्ति है। मिस्टर को-पायलट। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण है मिस्टर वॉकर। यह हमारी आंखों की महत्ता बताता है। मिस्टर वॉकर। महत्ता? मेरी आंखें तो सुबह उठते ही चिपचिपी होती हैं। इसमें कौन सी महत्ता है? क्या यह दिया साफ करना पड़ेगा? मिस्टर को-पायलट। धीमे से नहीं मिस्टर वॉकर। यहाँ आंख का मतलब सिर्फ देखने वाली इंद्रिय से नहीं है। इसका एक गहरा अर्थ है। मिस्टर वॉकर। गहरा अर्थ मतलब चश्मे का नंबर और गहरा हो गया। चित्रक मिस्टर वॉकर एक बड़ी मोटी चश्मे पहने हुए कॉमिक अंदाज में। मिस्टर को-पायलट मुस्कुराते हुए नहीं। यहाँ आंख को हमारे दृष्टिकोण, हमारी समझ, हमारी धारणा का प्रतीक माना गया है। मिस्टर वॉकर। धारणा मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे सामने एक केक है तो क्या वह रोशनी से भर जाएगा? मुझे तो बस अंधेरा दिख रहा है अगर फ्रिज में केक नहीं है। मिस्टर को-पायलट। धैर्य से देखिए मिस्टर वॉकर। जब कथन कहता है अगर तुम्हारी आंख स्पष्ट है तो इसका मतलब है कि अगर आपकी समझ साफ है, आपका नजरिया सकारात्मक है, आप चीजों को सही ढंग से देखते हैं, तो आपका जीवन, आपका शरीर सकारात्मकता और ज्ञान की रोशनी से भर जाएगा। मिस्टर वॉकर। ओह, समझा। मतलब अगर मैं दुनिया को अच्छी नजर से देखूंगा तो सब अच्छा लगेगा, और अगर मैं हर चीज में कमी निकालूंगा तो सब अंधेरा लगेगा। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी हमेशा कहती हैं, अपनी अंधेरी सोच का चश्मा उतारो। मिस्टर को-पायलट। बिल्कुल। और जब यह कहता है अगर तुम्हारी आंख खराब है तो इसका अर्थ है कि अगर आपकी समझ धुंधली है, आपका नजरिया नकारात्मक है, आप पूर्वाग्रहों से भरे हैं, तो आपका जीवन अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधेरे से भर जाएगा। चित्र दो अलग अलग चश्मे, एक से सूर्य और खुशी दिखाई देती है, दूसरे से बादल और उदासी। मिस्टर वॉकर। हाँ, यह भी सही है। मेरे एक पड़ोसी हैं, हमेशा उदास रहते हैं। उन्हें देखो तो लगता है जैसे अभी अभी सूरज डूबा हो। उनका शरीर शायद अंधेरे से भरा है। मिस्टर को-पायलट। संभव है। और कथन का आखिरी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम में जो रोशनी है वही अंधेरे के लिए है, तो अंधेरा कितना बड़ा होगा? मिस्टर वॉकर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मेरी अच्छाई ही बुराई बन जाए। मिस्टर को-पायलट। लगभग। इसका मतलब है कि अगर आपकी आंतरिक रोशनी यानी आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके सिद्धांत ही भ्रष्ट हो जाएं या अंधेरी सोच से भर जाएं, तो जो अंधेरा पैदा होगा वह सबसे भयंकर होगा। यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो ज्ञान का उपयोग विनाश या बुराई के लिए करता है। मिस्टर वॉकर।
बाप रे, यह तो वाकई गहरा है। मतलब बुरा होना एक बात है, पर अच्छाई को ही बुरा बना देना, यह तो बहुत खतरनाक है। जैसे किसी डॉक्टर का ज्ञान मरीजों को बचाने की जगह मारने के लिए इस्तेमाल हो। चित्र एक लैंप जिसमें से अंधेरी रोशनी निकल रही है, सिंबॉलिक रूप से। मिस्टर को पायलट, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। यह उस स्थिति की बात करता है जब स्रोत जो प्रकाश देने वाला था वही अंधकार का कारण बन जाता है। मिस्टर वॉकर, तो फिर मुझे अपनी आंखें, मतलब अपनी सोच कैसे साफ रखनी चाहिए? क्या कोई विशेष डिटर्जेंट आता है इसके लिए? मिस्टर को पायलट, शांत स्वर में, इसके लिए आत्मचिंतन, सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। मिस्टर वॉकर, ध्यान, किताबें पढ़ना और भले लोगों के साथ समय बिताना सहायक हो सकता है। मिस्टर वॉकर, आत्मचिंतन, इसका समय कहाँ है? सुबह ऑफिस, शाम को घर के काम। आंखें तो बस लैपटॉप और टीवी देखते देखते थक जाती हैं। शायद मेरी आंखें वाकई खराब हो रही हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। मिस्टर को पायलट, शारीरिक आंखों का ख्याल रखना भी महत्वपूर्ण है। नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। मिस्टर वॉकर, हाँ, डॉक्टर ने भी कहा था, पर वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, यह सब रोशनी और अंधेरे की बात सुनकर मुझे एक मजाकिया ख्याल आया। तुम्हें आंखों पर कोई अच्छा सा पारिवारिक चुटकुला पता है? कुछ ऐसा जो इस रोशनी, अंधेरे या आंखों से जुड़ा हो? मिस्टर को पायलट, जी हाँ मिस्टर वॉकर, मेरे पास एक है। मिस्टर वॉकर, सुनाओ फिर, जरा मूड हल्का हो जाए। मिस्टर को पायलट, वो कौन सी चीज है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं पर रोशनी में नहीं? मिस्टर वॉकर, सोचते हुए अंधेरे में देख सकते हैं, रोशनी में नहीं। भूत, काली बिल्ली? चित्र मिस्टर वॉकर सिर खुजलाते हुए और सोचते हुए, उनके सिर के ऊपर एक सोचने का बुलबुला है जिसमें भूत और काली बिल्ली के चित्र हैं। मिस्टर को पायलट, नहीं, इसका जवाब है अंधेरा। मिस्टर वॉकर हंसते हुए, अरे हाँ, अंधेरा, यह तो कमाल का है। बिल्कुल सीधा सा जवाब। अंधेरे को अंधेरे में ही देख सकते हैं, रोशनी में तो अंधेरा होता ही नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया यह चुटकुला। मिस्टर को पायलट, खुशी हुई कि आपको पसंद आया। मिस्टर वॉकर, तो इस कथन का सार यही है कि अपनी सोच, अपना नजरिया साफ रखो, नहीं तो तुम्हारा अपना प्रकाश भी तुम्हारे लिए अंधेरा बन जाएगा। मिस्टर को पायलट, बिल्कुल सही समझा आपने। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है कि हमें अपने विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मिस्टर वॉकर, सचेत कोशिश करूंगा। पर को पायलट, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल की दुनिया में नजरिया साफ रखना बड़ा मुश्किल है? हर तरफ इतनी खबरें, इतनी राय, सब कुछ इतना मिला जुला है। मिस्टर को पायलट, यह चुनौती भरा हो सकता है। इसीलिए स्वयं पर काम करना और अपनी जानकारी के स्रोतों को थॉटफुली चुनना महत्वपूर्ण है। मिस्टर वॉकर, ठीक कह रहे हो। तो अगली बार जब मैं किसी बात पर गुस्सा होने लगूं या निराशा महसूस करूं, तो मुझे याद रखना चाहिए कि यह मेरी आंखें, मतलब मेरा नजरिया खराब हो रहा है। मिस्टर को पायलट, यह एक अच्छा तरीका है इसे देखने का। अपनी आंतरिक आंख को साफ रखने का प्रयास करते रहें।
चित्र एक व्यक्ति अपनी आंतरिक आंखों की सफाई करता हुआ, एक सिंबॉलिक चित्रण। मिस्टर वॉकर, प्रयास जारी रहेगा मेरे डिजिटल दोस्त। यह बातचीत अच्छी रही। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद को पायलट। मिस्टर को पायलट, इसमें मेरी खुशी है मिस्टर वॉकर। क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ? मिस्टर वॉकर, नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे जरा अपनी आंखों पर ध्यान देना है। देखता हूँ क्या मैं दुनिया को थोड़ा और रोशनी भरा देख पाता हूँ। मिस्टर को पायलट, शुभकामनाएं मिस्टर वॉकर। मिस्टर वॉकर, धन्यवाद, बाद में बात करते हैं। मिस्टर को पायलट, जरूर। दृश्य समाप्त। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें।